हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्नावली 8.1 से। ठीक है, तो पीछे क्लास में प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक और इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आकृति 8.13 में ये क्या है, आकृति आपको बना दिया गया है। आकृति आपको दिया है एक समकोण त्रिभुज में, जिसमें 12 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो बोलता है tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में आपको बोले थे तीनों भुजा का मान ज्ञात रहेगा तभी बनेगा या तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजा दे दिया गया, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तो आपको तीसरा भुजा निकालना होगा। तो तीसरा भुजा क्या है, ये दोनों क्या है, छोटी भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। तो छोटी भुजा निकालने के लिए QR निकालने के लिए आपको बताए थे बड़ा भुजा में से छोटा को क्या कीजिए, घटा दीजिए। यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर घटा दीजिए इसको। यानी कि 100 यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 13 गुना 13। ठीक है, 13 को 13 से इंटू कीजिए कितना देगा 169 और 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12। 12 को 12 से इंटू करेंगे कितना देगा 144। अब इसको क्या कीजिए आप घटा दीजिए। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी 25 का रूट कितना गया 5। ठीक है, अगर स्क्वायर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा 25 को फैक्टर कर लिया। 5 का टेबल पढ़िए कितना, लास्ट में 5 डिजिट रहेगा, लास्ट में जब 5 है। ठीक है, जब लास्ट में 5 रहेगा तो 5 का टेबल से डिवाइड होगा। 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 25 आएगा 5 बार में, फिर 5 1 जा 5। अब जब 2 को मिलता है रूट के अंदर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुना 5। ठीक है, 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं 5 गुना 5, फिर 5 को 5 से इंटू करेंगे 25। और जब रूट के अंदर जब 2 गुना आता है तो 1 बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब रूट के अंदर 2 गुना आता है, जब रूट के अंदर 2 गुना आता है तो 1 बाहर निकल गया, तो QR का मान कितना हो गया 5। या अगर आपको स्क्वायर रहेगा तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। 5 का कितना हो गया, मतलब 25 का कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप 5 रख दीजिए। उसके बाद किसका मान ज्ञात करना था tan p और माइनस कोट r। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या था वो बैठा दिए। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है p बाई में b और माइनस कोट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 10 का ही उल्टा कर दिए, यानी यहाँ पर b और यहाँ पर p, तो कोट थीटा का मान बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान कहाँ बैठा रहा वो देखिए, थीटा p के पास है, थीटा p के पास है, देख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा यानी p पर बना रहा थीटा, तो थीटा के सामने क्या बनेगा p बनेगा, ये आपका p हो गया। ठीक है, तो p यहाँ का p पे मान बैठाना है, तो ये हो गया 5 और ये p हुआ तो बेस का मान हो गया 12, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ पर थीटा का मान आप बदल दीजिए, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे देखिए कोट r है। ठीक है, यानी कि थीटा जो बना रहा वो r पे बना रहा, तो r के सामने क्या जो बनेगा p, तो यहाँ पर बेस का मान बैठाना है। तो यहाँ पर ये अगर p हुआ तो बेस कौन हो जाएगा ये, तो बेस का मान 5, तो यहाँ बैठा ये 5 और p का मान कितना हो गया, p का मान 12। बस इतना ही आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस में और ये माइनस में शो कर रहा, तो ये दोनों कट गया, सेम था, इसलिए क्या दिया 0 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब 3 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए और tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सब जगह थीटा का मान a है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, जब सब जगह a रहे तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप समझ लिए एक त्रिभुज है। ठीक है, थीटा का मान कभी यहाँ हो जाता था कभी यहाँ पे हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a यहीं पे है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी है यहीं पर, और इसके लिए भी थीटा का मान यहीं पे है, तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब ऐसा रहे तो आपको त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे a रहे और b रहे, ठीक है, जब यहाँ पे थीटा का मान अलग अलग हो तब आप त्रिभुज बनाइएगा, या फिर यहाँ भी रहेगा तब। ठीक है, यहाँ पर b रहे यहाँ पे c रहे, कुछ रहेगा अलग तभी थीटा का मान आप तो त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए थीटा है, थीटा a का मान सब a का है, तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लिखिएगा साइन a इक्वल टू 3/4 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, इक्वल टू 3/4। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, p होता है और b होता है और h होता है, लेकिन यहाँ पर p और h दिखाई दे रहा है लेकिन b नहीं दिखाई दे रहा, तो आप b निकाल लीजिए। यानी b कौन सा भुजा है, छोटी भुजा है ना,
एच सबसे बड़ी भुजा होता है, पी और बी क्या होता है, छोटी भुजा होता है। तो आपको निकालना है छोटी भुजा, इसीलिए 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और 7 किसी का रूट निकलता नहीं तो आप यहीं पे मान छोड़ दिए, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा, √7। अब यहाँ पे निकाल लिए कोस ए और टेन का मान। कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए मतलब कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। अब यहाँ पर देखिए बेस कितना दिया गया, बेस खोजिए, यहाँ पर p है, ये h है और ये b है, तो b का मान जाया था √7, तो लिखिए √7। अब बाई h का मान कितना है 4, तो यहाँ रखिए 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब लिखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए p का मान जो है, p का मान खोजिए, p का मान 3 और बेस कितना दिया है, बेस निकला था √7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कोस और टेन का मान निकल गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI कर लिए, ठीक है। आपको हम सारा चैप्टर से VVI कराते रहेंगे और आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, जितना भी आपको VVI कराएंगे एग्जाम में यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग VVI करना मत भूलिएगा और यानी सब क्वेश्चन को VVI कर ले चल जाइए जितना हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का देखें। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए थीटा का मान नहीं बदला, यहाँ भी है थीटा का मान, यहाँ भी है और थीटा का मान यहाँ भी क्या है, ये है। तो आपको त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पहले आप VVI क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही आता है, ठीक है। और इससे पहले वाले जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, VVI करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले उतार लिए 15 कोट ए इक्वल टू 8, ठीक है। जो VVI कर रहे विद्यार्थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना छूटे। अब यहाँ पे देखिए 15 कोट इक्वल टू 8 है, अब गुना कहाँ जाएगा, भागा में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोट ए इक्वल टू 8 बाई में नीचे में 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो लेकिन टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसीलिए b/ क्या हो गया, p, ठीक है। अब यहाँ 8 और नीचे में कितना हो गया, 15, यानी b इक्वल टू 8 हो गया, p इक्वल टू कितना हो गया, 15। एक त्रिभुज में यानी कि b दिखाई दे रहा और p दिखाई दे रहा है, h पता नहीं है, तो h आप निकाल लीजिए, ठीक है। h क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए। तो h के लिए जो फार्मूला होता है वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, और p का जो मान है वो 15 पे कर दिए स्क्वायर और प्लस b कितना हो गया 8, इस पर भी कर दिया p स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225, ठीक है। यानी 15 गुना 15 आप कर सकते हैं, 15 गुना 15 को इंटू कीजिए कितना देगा 225, ठीक है। अब प्लस 8 का जो स्क्वायर होता है यानी कि 8 गुना 8, ठीक है। 8 का जो स्क्वायर होता है वो 8 8 64। उसके बाद यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, √549, ठीक है। लास्ट वाला जोड़िए, लास्ट डिजिट, ये भी लास्ट डिजिट, ठीक है। तो 549, इसका सेकेंड डिजिट, इसका भी सेकेंड डिजिट, यानी 6 और 2 8 होगा, और बच गया 2। तो 289, ठीक है, किसका होता है, 289 जो होता है वो 17 का होता है, ठीक है। कितना का, यानी कि इसका रूट निकल जाएगा नहीं, और रूट निकालने के लिए बताएं भी, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। 289 किसका होता है, 17 का, ये रूट में नहीं रहा, ये आपका 17 आ गया। किसका मान आ गया, एच का जो मान आ गया वो 17 हो गया। अब निकालिए साइन ए, देखिए यहाँ पे साइन ए इक्वल टू p/h। तो p का मान कितना है, p इक्वल टू देख लीजिए, p इक्वल टू कितना है 15, ध्यान रखिए 15, और h का मान कितना हो गया, h का जो वैल्यू हो गया आपका 70, ये आपका आंसर हो गया। अब साइन के बाद किसका निकालना है, सेक का, तो लिखिए यहाँ पे सेक ए इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे जानिए सेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। तो कोस थीटा इक्वल टू जो होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h होता है, लेकिन यहाँ आपको करना है सेक थीटा, इसीलिए h ऊपर और b नीचे हो जाएगा, ठीक है, h/b। तो h का मान कितना आया था, h का मान अभी बैठाए थे
17 नहीं तो यहाँ भी बैठा सकते हैं एज का मान। देखिए एज का मान कितना है 17 और बेस कितना आ गया 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी क्या मतलब 6 को तो त्रिकोणमिति है, जिसमें से एक आपको दे दिया है सेक थीटा बराबर दे दिया है, तो और बच गया कितना 5 तो। ठीक है, पाँचों को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले बैठा दीजिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है क्या h/b। सेक थीटा किसका मतलब सेक किसका उल्टा है यानी कोस का है, तो कोस बराबर क्या होता है h मतलब कोस थीटा इक्वल टू जो होता है b/h होता है। तो सेक का हो गया h/b। ठीक है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर 13 लिख सकते हैं और यहाँ पे 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि h का मान पता है और b का मान पता है, लेकिन आपको p का मान पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम p का मान निकाल लेते हैं। तो p इक्वल टू क्या होगा रूट कवर, ये p क्या है छोटी भुजा है। ठीक है, h से छोटी भुजा है, इसीलिए हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे और -12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर जो होता है 169, अब -12 का जो होता है 144। अब इसको आप घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी 25 हो गया। 25 का रूट किसका होता है 5 का होता है, यानी p का मान जो निकल गया वो 5 निकल गया। ठीक है, अब निकालिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले निकाल लीजिए साइन थीटा, सभी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो p/h होता है साइन थीटा। तो p का मान यहाँ पे देख सकते हैं, p का मान आया 5 और h का जो मान आया, h का वैल्यू दिया गया था 13, तो 5/13 आंसर। साइन के बाद कोस थीटा इक्वल टू b/h। तो b का मान कोस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो इसी को उल्टा कर दिए ना आप, नहीं तो आप मान भी बैठा के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेस है, तो बेस कितना आया 12 आया और एज कितना आया था, एज का वैल्यू आपको दिया गया था 13। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर गया और ये नीचे है, क्योंकि सेक का ही उल्टा क्या होता है कोस होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, तो जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे साइन कोस, अब बच गया 10। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू p, अब i में b। तो p का जो मान है, p का मान यहाँ पे निकाले थे 5, यहाँ बैठा दिए 5 और बेस का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 12, तो 5/12। फिर साइन का उल्टा कोसेक निकाल लीजिए आप, कोसेक थीटा इक्वल टू जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, 13 ऊपर और 5 नीचे आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, इसका मान ऊपर इसको नीचे कर दिए तो कोसेक का मान निकल जाएगा। अब कोस का उल्टा सेक ये तो निकला हुआ है, अब निकाल दिए 10, तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट थीटा इक्वल टू 10 का उल्टा कर दिए, 12 ऊपर और 5 नीचे, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, जो पहले आप कर लीजिए VVI। ठीक है, एग्जाम में ऐसा देता है क्वेश्चन, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट से बताएंगे। ठीक है, आप एग्जाम में इस तरह बना लीजिएगा। बोलता है यदि कोण ए और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 से अधिक हो और 90 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं हम न्यून कोण। ठीक है, यानी न्यून कोण है ए और बी, यानी कि क्या है न्यून कोण है 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी हो तो दिखाइए, यानी दिखाइए मतलब दर्शाना सिद्ध करना होता है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल क्या होता है बी होता है। ठीक है, तो पहले हम सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में कुछ स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो आप लिख दिए कि यहाँ पे दिया है, क्या लिखेगा, दिया है एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है। सिद्ध करना है तो स्टेटमेंट लिखना जो जरूरी है। ठीक है, न्यून कोण है, जहाँ और भी दे दिया है कोस, यहाँ पे क्या है कोस ए के बराबर कोस क्या है बी है। ठीक है, ये आपको दे दिया है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, 90 से क्या है छोटा है, और कोस ए बराबर कोस बी, दोनों का दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, क्या लिखिएगा, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए के बराबर एंगल बी होना चाहिए। ठीक है,
अगर कोस ए और कोस बी बराबर होता है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए और एंगल क्या होना चाहिए, बी बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए प्रमाण में, यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट कीजिए प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में इसमें से जो दिया रहता है उसी को एक ले लीजिए जिससे आपको सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो हम ये वाला वैल्यू लेते हैं, कोस ए बराबर कोस बी, ये आपको दे दिया है तो हम लिखते हैं कोस ए के बराबर कोस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, दिया है, दिया है। इसके लिए देखिए त्रिभुज बनाना बहुत ही ज़रूरी था जो हम बनाए नहीं। हम क्या बोले, इससे पीछे भी हम बता चुके हैं, जब थीटा का मान अलग अलग हो, देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर थीटा क्या है, बी है, अलग अलग है नहीं। ठीक है, यहाँ पे थीटा ए है और थीटा यहाँ पे क्या है, बी है, तो आपको त्रिभुज बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, यहाँ हम लिख दिए हैं, दिया है, और यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, आप एक बड़ा सा त्रिभुज बनाइए जिससे समझ में अच्छा हो। ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी न्यून कोण है, तो यहीं पर तो न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, न्यून कोण यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। ए और बी न्यून कोण है, यानी यहाँ पर जो भी कोण होगा वो 90 से छोटा ही होगा। ए और नाम रख देते हैं यहाँ पे ए और बी, आपका इच्छा अनुसार यहाँ भी ए रख सकते हैं और यहाँ भी ए रख सकते हैं, दोनों जगह तो न्यून कोण है तो ए और बी रख दिए। ए बी न्यून कोण है तो यहाँ पर कुछ नाम दर्शा ए बी हो गया तो यहाँ पर सी रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बैठाइए, उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा। त्रिभुज बनाने के बाद दिया है इतना ये और ये भी दे दिया है तो सिद्ध किए। फिर प्रमाण में आ जाइएगा, इसमें जो दिया है पहले उसी से आ जाए जिससे अब मेरा सिद्ध हो जाए। अब यहाँ ब्रैकेट में कर लिखिएगा दिया है। अब कोस थीटा का जो मान बैठा दिए, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू जो होता है बी बाई एच होता है, और यहाँ भी कोस थीटा है तो बी बाई एच होगा, लेकिन यहाँ थीटा का मान अलग अलग होगा। तो देखिए बी और एच का मान कौन बैठेगा वो देखिए। अब यहाँ पे कोस थीटा यानी थीटा बना रहा ए के पास थीटा बना रहा, तो इसके सामने क्या बनेगा, पी, ये क्या बनेगा पी और ये बन जाएगा बी। तो यहाँ मान किसका बैठाना, बी का, तो बी कितना हुआ, बी का मान हुआ ए से सी, तो यहाँ लिखिए ए और सी। बी का मान क्या हुआ, बी का मान ये है जो दिया नहीं तो इसको हम लिखेंगे ए से सी, और एच का मान तो बदलेगा नहीं, ये आपका एच होता है, ए से बी लिखेंगे नीचे में ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए बेस, अब यहाँ पे थीटा का मान बदल दीजिए, अब यहाँ पे थीटा का मान बी के पास आ जाएगा, तो बी के पास आए तो इसके सामने क्या हुआ, पी बन जाएगा, ये पी बना और ये आपका बी बन जाएगा, नीचे वाला बी। अब इसका मान क्या, कौन सा पुट करने के लिए बोल रहा, बेस का, तो बेस का जो मान होगा सी और बी, या फिर बी और सी भी लिख सकते हैं आप, बी और सी, और एच का मान ए से बी। ठीक है, ए से बी। ठीक है, इस तरह करके आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एच का मान तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब इक्वल टू में रहता है तो ऊपर और नीचे जब सेम रहता है वो काट दिया जाता है, तो नीचे में देखिए सेम मैच कर रहा, ए बी कट गया तो बचा क्या, ए सी के बराबर बी सी। ठीक है, चूँकि करके लिखिए ए बी कट गया चूँकि ए सी के बराबर बी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे खोजिए ए सी के बराबर बी सी कौन हुआ, ए से सी और बी से सी, ई भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। आप लोग को याद है जब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम, समकोण यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा क्या हो और दो कोण क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए इसकी दो भुजा अगर बराबर हो गया तो इसका दो कोण भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, अगर ये दोनों भुजा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है ए से सी और बी से सी क्या है, बराबर, यानी ये भुजा बराबर है तो इसका ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका गुण है समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्वि जिसकी दो भुजा दो कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे दो भुजा बराबर बोल दे रहा तो इसका दो कोण खुद इक्वल हो जाएगा, इसीलिए लिखिए, इसीलिए एंगल ए के बराबर एंगल बी हो जाएगा, जो क्या होगा, प्रूफ। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 7 का देखिए।
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन लग रहा बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट करके बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो फर्स्ट और सेकंड का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले कोट थीटा इक्वल टू जो है, देखिए यहाँ पे थीटा है, सब जगह थीटा है, तो त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर बैठा दीजिए, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। उसके बाद कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 10 का उल्टा होता है, बी ऊपर और पी नीचे। 7 कितना हो गया 8। यहाँ से आपको क्या नहीं दिख रहा, यानी एच नहीं दिख रहा, तो एच निकाल लीजिए। एच बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी एच निकालने के लिए क्या होता है, दोनों का स्क्वायर हो जाता है प्लस में। अब 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया, ठीक है। और 113 का रूट तो निकलता है नहीं, इसीलिए रूट में उतना ही छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब फार्मूला आपको याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला, ठीक है, ये हम लोग 8 9 में ही पढ़ चुके हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला है, अगर नहीं भी पढ़े तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा ना, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a का मान, यहाँ भी a का मान एकदम सेम है, देखिए 1 और 1, यहाँ पर b है तो यहाँ भी b है, इसलिए साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा। जब दोनों सेम रहे, a यहाँ पे देखिए 1 साइन, यहाँ भी 1 साइन, लेकिन प्लस और माइनस रहे, प्लस और माइनस रहे, तो ये फार्मूला लागू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ माइनस। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 कर देते हैं, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस के जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस में फार्मूला यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, और b का स्क्वायर, b का क्या है साइन थीटा, यहाँ भी देखिए b में साइन थीटा, तो कहीं भी आप ले सकते हैं साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस, यहाँ पे 1 माइनस कोस, यानी फिर यही फार्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर सिर्फ कोस स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोस था तो कोस ले लिए, ऊपर में साइन था तो साइन ले लिए। अब यहाँ से आगे बढ़िए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। 1 का क्यूब भी क्या देगा 1 ही देगा, 1 का पावर कितनों भी हो हमेशा 1 ही देता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, इसको 2 लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को पता है 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यूज हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको 8.3 में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर क्या करेंगे वो देखिए। साइन को क्या करते हैं हम उधर कर देते, क्योंकि साइन काची में है माइनस में है, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस है तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आपको 1 से 2 बार बनाई फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला ले लेना है, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, और बाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हम निकाल के दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे आप। अब निकालना है 1 माइनस कोस, तो कोस उधर कर देते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस से माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे पुट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला यूज होगा फिर 8.3 का ये साइन स्क्वायर थीटा और बाई में कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन का तो उल्टा किसका होता है कोट का होता है,
यहाँ पे देखिए ये जस्ट उल्टा हो गया, ये कोस ऊपर है और साइन नीचे है। जब उल्टा रहे तो टेन का उल्टा किसका हो जाएगा, कोट, यानी कि किसका फॉर्मूला, ये कोट का, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, कोई तरह दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कोस बाई साइन, ठीक है, या फिर ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। साइन बाई कोस, साइन बाई कोस किसका होता है, साइन बाई कोस होता है टेन का, तो लेकिन कोस बाई साइन है तो बस कोट का हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बी बाई में एच, ठीक है। कोट थीटा सॉरी ये कोट का नहीं होता है, टेन का उल्टा होता है कोट ने, तो बी अब बाई में पी हो जाएगा, क्योंकि टेन का जो होता है पी बाई बी होता है, तो कोट बाई का बी बाई पी हो जाएगा। और इस पे क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पे खोजिए बी का मान क्या है, यहाँ से बी का मान 7 है, तो यहाँ पर दीजिए 7 और बाई, यहाँ पर क्या है पी, और पी का जो मान है, पी का जो मान है यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 8 64, ठीक है। 8 8 कितना हो गया, 64, ये आपका आंसर हो गया 49/64 आंसर। उसके बाद आपको सेकेंड का पुट करना है, आपको सेकेंड का पुट करना तो यहीं पे हो जाएगा। कोट थीटा बराबर अभी पुट किए, देखिए कोट स्क्वायर थीटा सेकेंड मतलब सॉल्व करके दे दिया, तो डायरेक्ट यहाँ बैठाइए बी बाई में पी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी का मान कितना है, बी का मान अभी बैठा है 7 और पी का मान हो गया 8, इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोनों का मान देखिए यहाँ पे बराबर हो गया 49/64, यहाँ पे देखिए 49/64, ठीक है। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए, और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।